नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु मिश्रा। मैं आपका स्वागत करता हूं पाठशाला कंसेप्ट क्लासेस में। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, लेकिन इसकी जो डिफ़िकल्टी होती है कैलकुलेशन में, उसको सॉल्व कराने की ज़्यादा कोशिश करूंगा। इस क्वेश्चन में कुछ डिफ़िकल्टी होती है, कैलकुलेटिव डिफ़िकल्टी होती है। तो कैलकुलेशन को कैसे हम इन टाइप के क्वेश्चनों में कम कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे और उस कंसेप्ट को हम जानेंगे। इस क्वेश्चन को सभी लोग कर सकते हैं, एलसीएम से करते हैं सभी लोग, क्लास में कराया जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको ऑप्शन विधि से कैलकुलेशन से बचते हुए किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और जल्दी से जल्दी 2-5 सेकंड में, 5-10 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आपको ज़रूर बहुत अच्छी चीज़ सीखने मिलेगी। यदि आप इसको कैलकुलेशन से बिना करें इसको कर सकते हैं तो कृपया इसको पढ़ें और करने की कोशिश करें। मैं क्लास में करने वाले तरीकों की चर्चा नहीं करूंगा, मैं पेपर में जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसकी चर्चा करूंगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ें, आराम से समझें और आपको ज़रूर बेहतरीन चीज़ समझने को मिलेगी। देखिए, सवाल कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 15, 20 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीपीओ में आया हुआ है, 15 मार्च को आया था इवनिंग के बैच में, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सवाल पढ़ पा रहे हो, तो उसमें आपसे कहा गया है कि 8, 12, 15, 20 से विभाजित, पूरी तरह से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी, और आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें से 4, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सर लिखा तो है कि 8 से कटे, 12 से कटे, 15 से कटे, 20 से कटे, वो संख्या बता दो तो हम भाग दे के निकाल लेंगे। 15 का ऑप्शन से करने के लिए कहा जा रहा है तो आप भाग दे के निकाल लोगे। 15 का देना, 12 का देना, 8 का देना, 20 का देना, चारों का भाग जिसमें चला जाएगा वही आंसर है, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगा नहीं, 12 का देंगे, 15 का देंगे और बड़ी बड़ी संख्याएं मिल गई उनका देंगे तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे भाग देने में। तो इसके लिए एक तरीका होता है, वो समझिए। जैसे कि आपको 15 का भाग देना है किसी संख्या में, जैसे कि आपको किसका भाग देना है, 15 का भाग देना है किसी संख्या में, तो डायरेक्ट 15 का भाग ना दें। आपको चेक करना है 15 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप डायरेक्ट 15 का भाग ना दें। तो आप क्या करें, 15 के गुणनखंड तोड़ लें, 5 तिया 15। तो यदि इसमें 3 आ रहा है तो इन संख्याओं में 3 का भाग भी जाना चाहिए। 15 का भाग जाना, हमें देखना है कि 15 का भाग किस में जाता है। तो हम केवल ये देख लेंगे 3 में किस किस का भाग जाता है, 3 का भाग किस किस में जाता है। यदि 3 का भाग जा रहा होगा तो 15 का भी जाएगा, 3 का और 5 का जा रहा होगा तो 15 का भी जाएगा, और 15 का जाएगा तो वो वाला अपन सिलेक्ट कर लेंगे आंसर, ठीक है ना। तो हमें 15 का भाग देखना है कि 15 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो हम क्या चेक कर लेंगे कि 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। यदि 3 का भाग नहीं गया तो 15 का भाग कतई नहीं जाएगा। ये कंसेप्ट है आपका। यदि किसी संख्या, यदि आपको किसी संख्या में 21 का भाग देना तो 7 से 21 होता है। यदि किसी संख्या में 3 का भाग नहीं जाता तो उसमें कभी भी 21 का भाग नहीं जाएगा। यदि हमें चेक करना है कि 21 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो हम देख लेंगे 3 का भाग जाता है। यदि 3 का भाग नहीं जाता है तो कंफर्म है 21 का भाग नहीं जाता। क्लियर है बात। जैसे मैं 69 का भाग देना देखना चाहता हूँ, किसी संख्या में 69 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो मैं क्या करूंगा, 23 तिया 69 होता है, तो मैं देख लूंगा यदि 3 का भाग जा रहा होगा उस संख्या में तो 69 का भी भाग जा सकता है। लेकिन यदि 3 का भाग नहीं जा रहा होगा तो 69 का भाग बिल्कुल भी उस संख्या में नहीं जाएगा। यही आपका क्या है, कंसेप्ट है। क्या मेरी बात समझ में? जैसे मैं 24 की बात करूं, मैं किसी संख्या में देखना चाहता हूं 24 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैं क्या चेक करूंगा, 6 चौके 24 होता है, ठीक है ना, 12 दूनी 24 होता है, ठीक है ना, और क्या होता है बताओ, 8 तिया 24। मतलब किसी संख्या में 24 का भाग जाता है, इसका मतलब उसमें 6 का भी भाग जाना चाहिए, 4 का भी जाना चाहिए, 12 का भी जाना चाहिए, 2 का भी चाहिए, 8 का भी जाना चाहिए और 3 का भाग जाना चाहिए। यदि इनमें से किसी एक का भी नहीं जाएगा ना, तो उसमें 24 का भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इस सवाल में हमें यही देखना है कि किसमें किसका भाग नहीं जाता, और जिसमें भाग नहीं जाएगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। क्या आप मेरी बात, कंसेप्ट को समझ पाए? तो इस क्वेश्चनों में हम यूज करते हैं। तो देखिए 15 दिख रहा है और 12 दिख रहा है, तो हमें पता है 15 में भी 3 होता है और 12 में भी कितना होता है, 3 होता है। तो हम एक्चुअली में ये देख लेंगे इनमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि जिसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है वो हमारा आंसर नहीं होगा। यही है आपका कंसेप्ट, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं देखता हूं 3 का भाग, डी वाला ऑप्शन लेता हूं, तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 50 में 3 का भाग नहीं जाता। तो हमने कहा 50 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए डी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 का भाग नहीं जाता तो 15 का भी नहीं जाएगा, और 15 का नहीं जाएगा तो मैं वो लेना ही नहीं आंसर। क्लियर है बात। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 80 में 3 का भाग जाता क्या? नहीं जाता, तो आपका सी आंसर भी नहीं होगा। क्लियर है बात।
अब मैं बी वाला देखता हूँ, 3 तिरकानों 40 में भी 3 का भाग नहीं जाता, तो बी भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इन तीनों में 3 का भाग नहीं जाता। देखेंगे ए में 3 का भाग जा रहा है, ए में 3 का भाग है, 3 तिरकानों 3 दूनी 6 0, तो ए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने ये नहीं देखा पूरों को भाग देके, मैंने 15 का भी गुणनखंड किया, उसमें 3 निकाला, मैंने देखा 3 का भाग केवल इसमें जा रहा, तीनों में नहीं जा रहा, बाकी तीनों में नहीं जा रहा, इसका मतलब बाकी 3 आंसर कभी हो ही नहीं सकते जिस आंसर, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। क्या मेरी ये बात को समझ पाए? यदि आप इस बात को नहीं समझ पाए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लगाता हूं, आप लोग बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो इसको भी आप ऑप्शन से करने की कोशिश कीजिए। मुझे देखना है कि 15 का भाग चारों में जाता कि नहीं जाता, 21 का जाता कि नहीं जाता और 30 का जाता कि नहीं जाता। जिसमें भी मतलब 15 का किसी एक में नहीं जाएगा तो मान लो वो आंसर नहीं है, 21 में किसी एक का, 21 का भाग किसी एक में भी नहीं जाएगा तो वो भी आंसर नहीं होगा, तीनों का भाग जाना चाहिए, हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए। तो देखिए फिर से देखते हैं, 15 दिख रहा है ना, 15 में फिर से 3 होता है, तो जिसमें 3 का भाग नहीं जाएगा वो आंसर अपने नहीं होंगे, और जिसमें 3 का भाग जाएगा वो ही आंसर आपका हो सकता है। फिर बाकी आगे फिर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे चेक करते हैं इसको। तो 3 का भाग देने के लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए कि संख्याओं का योग, संख्या में अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी, अन्यथा वह संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये नियम होता है। तो देखिए ए ऑप्शन देखते हैं, तो ए ऑप्शन में हम संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 3 से 9 तो कट ही जाता है, 8 4 12 ये भी कट जाएगा, मतलब ए वाले आंसर में आप ऑप्शन में 3 का भाग जाता है, तो ए आंसर हो सकता है। क्लियर है बात? फिर देखते हैं बी वाला, 3 तिरकानों 10, बी आंसर बिल्कुल नहीं होगा, बी आंसर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 3 का ही नहीं जाता, 3 का नहीं जाता 15 का नहीं जाएगा, और 15 का नहीं जाएगा तो वो आंसर में लेनी नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखते हैं सी वाला आंसर, तो देखिए 8 3 11 और 9 20, तो 20 में जाता नहीं है 3 का भाग, तो ये भी सी भी आंसर नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं डी वाला, तो डी वाला चेक करते हैं, तो 8 15 और 9 24 इसमें चला जाएगा। तो हमने देखा ए और डी दो ऑप्शन में ऐसे मिले जिसमें 3 का भाग चला गया, आप कहोगे सर लो 2 ऑप्शन मिल गए जिसमें 3 का भाग चला गया, आप कैसे देखें? तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास है 21, आपके पास क्या है 21, तो इसको क्या लिखते हो 7 के 21 लिखते हो, 3 का अपन चेक कर चुके हैं, अब इसका 21 का गुणनखंड क्या होता है 7, तो हम चेक कर लेंगे 21 का भाग जाता है कि नहीं जाता, और 21 का ही भाग नहीं देना हमें, उसमें से 7 का देख लो ओनली, क्या देख लो 21 का नहीं देखना हमें कि 21 का भाग देके अपन देख रहे हैं और लगे हैं भाग देने, नहीं, हम किसका देख लेंगे, केवल 7 का देख लेंगे। तो यदि आप 7 का भाग इसमें दोगे 7 का भाग ए में दोगे, तो 7 एकम 7 2 बचा, 7 चौके 28, और फिर ये 40 में नहीं जाएगा, तो ए में हमारा 7 का भाग नहीं जाएगा, तो ए भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अकेला डी लगा बचा है, और डी में ही आप लगा के आ जाना। और यदि आप चेक करना चाहते हो तो 7 का भाग देखो डी में जाएगा, 7 एकम 7 2 बचा, 7 चौके 28, फिर 70 में भी आपका चला जाएगा। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं मैं क्या तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं वो तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप पेपर में विद इन टाइम जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। विधि तरीका बाकी सब चीज़ें कहाँ पढ़ाई जाती हैं, क्लास में पढ़ाई जाती हैं, वो मैं क्लास में पढ़ाता ही हूँ, और इसमें तो केवल मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, और उसके कंसेप्चुअल तरीके से कैलकुलेशन को भी कितनी आसानी से अपन कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये MTBS में आया है 2019 में। तो आपको ये बताना है 3 अंकों की संख्या बतानी है सबसे बड़ी जो 6 7 और 8 से कट जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आप हाल LCM निकालो लग जाओगे काम पे, है ना। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हम देखेंगे कि भैया किस में 6 का भाग जाता, 7 का भाग जाता, 8 का भाग जाता है, ठीक है ना। तो हम 6 का भाग भी नहीं देंगे, हम 6 को कैसे लिखेंगे 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो जिसमें 2 और 3 का जा रहा हो उसमें 6 का जा रहा हो, अन्यथा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो हम देख लेंगे, देखो पहले हम देख लेंगे 2 का भाग किस किस में नहीं जा रहा है, ए में नहीं जाता, आपको पता है ना इकाई का अंक 2 4 6 8 0 होना चाहिए, उसी में 2 का जाता, तो ए आंसर हम बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, ए तो आंसर हो ही नहीं सकता। बाकी हो सकते हैं हम देखेंगे, ठीक है ना। तो हम देखेंगे 3 का किस किस में जा रहा है, 3 का किस किस में जा रहा है, हम फिर किसका देखेंगे 3 का किस किस में जा रहा है। तो देखिए जरा, हम 3 का देखेंगे तो आपको पता है अंकों को जोड़ो, यदि अंकों में के जोड़ के भाग जा रहा है तो 3 का भाग जाएगा। तो देखिए जरा 8 और 7 कितना होता है, 6 और 7 कितना होता है आपका 6 और 1 7 और 8 15 हो गया, ये जाएगा, बी में आंसर हो सकता है, 3 का भाग जा रहा है तो बी आंसर हो सकता है। इसको देखो जरा 8 5 13 3 16, हाँ सी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 का भाग नहीं जाता। और लास्ट देखो 8 4 12, डी भी आंसर हो सकता है क्योंकि डी में भी 3 का भाग जाता है। क्लियर है बात? तो हमने ये देख लिया कि भैया बी या डी में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है। फिर हम चेक करेंगे, मतलब इनमें 6 का भी भाग जा रहा है दोनों में, ठीक है ना।
अब बात करेंगे 7 का जा रहा है या 8 का जा रहा है, हम बात करेंगे 7 का जा रहा है या 8 का जा रहा है। तो हम चेक करेंगे बी में 7 का जा रहा है भाग, तो हम देखेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, बिल्कुल 7 का जा रहा है। और डी में भी 7 का जा रहा है क्या, 7 एकम 7, हाँ दोनों में 7 का भी जा रहा है। तो अभी भी ये ऑप्शन नहीं हटा सकते, बी और डी आंसर हो सकते हैं। फिर हम लास्ट बचा 8 का भी देखेंगे, दोनों में किसका भाग देखेंगे 8 का भी देखेंगे। तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8, हाँ दोनों में 8 का भी जा रहा। मतलब हमें दो ऑप्शन ऐसे मिल गए जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा है। अब हम आंसर कौन सा दें, तो बड़े प्रेम से देख लेना, उसमें लिखा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। क्या लिखा है आपका, सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या 168 और 840 में से कौन सी होती है, 840। तो आंसर आप क्या लगाओगे, डी, ना कि बी। आई बात समझ में, आपको दो ऑप्शन यदि सही मिल रहे हैं, भाग दे के देखा और ऑप्शन 2 सही मिल रहे हैं, तो आपको लिखा होगा बड़ी बतानी है या छोटी बतानी है। तो सबसे बड़ी बतानी है तो सबसे बड़ा बता देना, और सबसे छोटी बतानी है तो सबसे छोटी बता देना। क्या आप इस बात को समझ पाए। इस वीडियो के एंड में थोड़े से 2 क्वेश्चन ठीक लिए हैं मैंने, जिसको आपको इन कंसेप्टों के द्वारा करोगे तो समझ में आएगा। हाँ अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, अगला क्वेश्चन ये आए हुए भाई, एसएससी एमटीएस में आया हुआ है, 1 सेकंड में लगा सकते हो उसका आंसर। आप देखिए जरा, हाँ देखिए, यदि कोई लगाने वाला हो तो सी आंसर डायरेक्ट दिख रहा है, लगा दिया, खत्म बात, बन गया आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो मुझे 6 दिख गया इसमें, और 6 में क्या होता है, 3 होता है, और जिसमें 3 का भाग नहीं जाएगा उसमें 6 का नहीं जाएगा, जिसमें 3 का भाग नहीं जाएगा उसमें किसका नहीं जाएगा, 6 का बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो देखिए 6 और 1 7 8, तीनों अंकों का योग कितना हो गया, 8, 8 में 3 का भाग जाता है, ए आंसर नहीं होगा। 4 5 6 7, इसमें ये भी 3 से नहीं जाता, 7 आया ना, योग अंकों का योग 7 आया ना, तो ये भी नहीं जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। 8 और 1 9, एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है, और वही आंसर आपका हो जाएगा। 1 सेकंड में आपने आंसर को ढेर कर दिया। क्लियर है बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा सुन ले मेरी बात। इस क्वेश्चन में लिखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है, जो 8 12 15 20, ये मैंने लिख दिया 8 12 15 20। यदि नहीं दिख रहा तो यहां लिख दिया मैंने, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी जो 8 12 15 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। और ऑप्शन नंबर ए दिया आपको 99950, ऑप्शन नंबर 2 दिया आपको 99940, ऑप्शन नंबर सी दिया आपको 99980, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको 99960। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, यदि आप इसको क्वेश्चन को कर सके तो करके बताएं, ठीक है ना। मैंने तरीका आपको बता दिया, और इसका आंसर सीधा ही दिख रहा है मेरे को, आंसर हो जाएगा इसका डी। आप कहोगे कैसे, देखो फिर से मुझे देखो 12 मिल गया, 15 मिल गया, इनमें 3 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है 3, तो मैं पूरी दुनियादारी 8 का 12 का 15 20 का भाग देके देखूंगा ही नहीं, मैं केवल 3 का देख लूंगा। यदि किसी में 3 का भाग जा रहा तो देखूंगा भाई, हो सकता है जाए, यदि 3 का नहीं जा रहा तो बिल्कुल परफेक्ट है कि बिल्कुल इनका भाग 12 और 15 का भाग जाएगा ही नहीं। ये है कंसेप्ट, आप समझ पाए उस बात को तो बड़ी आराम से इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो देखिए मैं देखता हूं इसमें 3 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। 9 9 9 कट जाएगा, 50 कौन कटेगा भाई, 9 9 कट जाएगा, 40 बिल्कुल नहीं कटेगा। आप जोड़ के देख लेना, योग 3 से कटेगा तो भाई आंसर है, नहीं तो नहीं है। 9 9 कट जाएगा, 80 नहीं कटेगा, बस ये कि यही आंसर है, 3 से कट रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 सेकंड में आप आंसर करके निकल जाओगे। क्या आप समझ पाए। मैं उस तरीके की बात कर रहा हूं जो आपको पेपर में यूज करनी है, ठीक है ना। उन तरीकों की बात कर रहा हूं जो आपको किसमें बात यूज करनी है, इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो उनमें करनी है। हाँ एक और क्वेश्चन देखिए जरा, थोड़ा सा ऑप्शन दिख गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ये दिख गया, दिख रहा हो तो आप करें, मैं लिख देता हूं फिर से। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करें। ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें डेटा थोड़ा बड़ा है, कह रहा है 52 56 78 और 91, कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें जो 52 56 78 और 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि आप कर पाओ तो करो, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। 10 290 लिखा है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लिखा है 10 860 लिखा है, तीसरा है 10 920 है, और चौथा ऑप्शन है आपका कितना 10 580। फिर वही बात, मैं भाग देके देखूंगा 52 56 78 91 का, जिसमें चारों का भाग चला जाए वही आपका आंसर होगा। लेकिन क्या मैं ऐसी मूर्खता करूंगा, 58 का 91 का पहाड़ा पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां से देखो 7 8 56 हो गया, यहां से मुझे 8 मिल गया, 7 भी मिल गया। जो भी आप चाहो आप स्टार्टिंग कर सकते हो, आप किसी से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, 63 91 13 से भी कर सकते हो, कुछ से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना।
मैं 7 8 56 मिल गया, इसमें 8 मिल गया, तो मैं चेक करूंगा 8 का भाग किस में जा रहा है। जिसमें 8 का भाग जा रहा होगा वो आंसर हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह पाऊंगा हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन जिसमें 8 का भाग नहीं जा रहा है वो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, ये मैं कंफर्म कह सकता हूं। तो मैं ये देख लूंगा जिसमें 8 का भाग नहीं जा रहा उसको काट दूंगा और जो बचेंगे उसको देख लूंगा, फिर अगले हथियार का यूज करूंगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए? बहुत सही। तो 8 का भाग जाए उसके लिए एक नियम होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अक्षर वाली संख्या यदि 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। ये नियम होता है, आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप देख लेना, है ना। तो देखिए पूरा 290 लिखा है ना पीछे, लास्ट के 3 अंक क्या है 290, तो मैं पूरी संख्या में भी भाग नहीं दूंगा 8 का, मैं पीछे के 3 अंकों में भाग दूंगा 8 का। तो पीछे के 3 अंकों में भाग दिया 8 का, ये पूरा कट गया क्या? देखो तो मैं देखूंगा 8 या 24 होता है, 50 50 बिल्कुल नहीं कटा, ये संख्या 8 से नहीं कटी तो ये आंसर नहीं होगा, तो ए इसका आंसर नहीं होगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए? क्लियर है बात? अब मैं फिर से देखता हूं, पीछे के 3 अंक ले लूंगा, 860, इसमें 8 का भाग देने की कोशिश करूंगा, तो 8 एकम 8 हो गया, 60 कटता है क्या 8 से? नहीं कटता, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो रही बात? तो इतना भारी भरकम क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से दिमाग लगा के क्वेश्चन कर सकते हो यदि आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी है तो। अब 920 में 8 का भाग दूंगा, तो मैं कहता हूं 8 एकम 8 बचा 12, 8 एकम 8 बचा 40, तो 8 5 40, तो आपका ये कट गया, ये जो है वो 8 से कट गया, आप भाग देके देख लेना, ठीक है ना। 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, फिर कितना बचा 12, 8 एकम 8 और 8 5 40, तो ये आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ऐसे कट गया, ठीक है ना। तो इसमें 8 का भाग चला गया। अब मैं देखता हूं 580 में 8 का भाग जाता क्या? यदि इसमें और नहीं जाएगा तो आपका आंसर सीधा यही है, यदि इसमें भी चला गया तो हम कुछ 13 का देखेंगे या किसी और का देखेंगे, ठीक है ना। तो 8 7 56 बचा 20, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो आपको क्या मेरी बातें समझ में आई? मैं आपको वो अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आप पेपर में लगा पाओ। क्लियर है बात? जो अभी एग्जाम आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं? कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन भी नहीं कराना चाहता वो आपसे पेपर में, वो आपसे चाहता है कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी है कि नहीं। आप कैलकुलेशन के दम पे ये क्वेश्चन करोगे तो आप थक जाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व समय पे नहीं कर पाओगे, पेपर को सॉल्व समय पे नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और पूरी तरीके से इसको सब्सक्राइब करो और शेयर बहुत करो इसको, है ना। इसको शेयर करो, मैं ऐसे ही वीडियो आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, मैं आपको डेटा के हिसाब से कराता रहूँगा, ठीक है ना, डालता रहूँगा वीडियो, फिर डायरेक्ट पूरा चैप्टर भी डाल दूंगा, ठीक है ना। पूरा चैप्टर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं पूरे चैप्टर के उसकी भी वीडियो डालूंगा, है ना। तो आप इसको शेयर करें पूरी ताकत से, आपको समझ में आया हो तो उसके लिए आप कमेंट करें, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो बनाता रहूँ इसके लिए आप कमेंट और करें, ठीक है ना। हाँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, क्लास में पूरी डिटेल में चीज़ें बताई जाती हैं, इसमें मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बड़ी हो जाती है वीडियो, और इसमें आपको सीखने की ज़रूरत क्या है कि थोड़ा सा मतलब तरीका सीखने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। और भी तरीके हैं वो हम क्लास में चर्चा करते हैं। तो मैं पढ़ाता भी हूँ, कहाँ पर पढ़ाता हूँ? राजघाट दतिया पे। कहाँ पर पढ़ाता हूँ? राजघाट चौराहा है, राजघाट चौराहा दतिया, दतिया MP में मैं पढ़ाता हूँ। कोई दतिया या दतिया के आसपास का कोई बंदा है जो पढ़ना चाहता है ऑफलाइन तो कृपया मुझसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर है 93 40 27 24 52, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। कृपया आप इस पर कॉल कर सकते हो। 8 बजे सुबह बैच चल रहा है, मैथ रीजनिंग GS सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। और आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।